नमस्कार दोस्तों। आज का मैटर बहुत ख़ास होने वाला है। एकदम नया मैटर है और उसके शब्द भी बहुत अच्छे हैं। यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, स्टार्ट। संस्कृत भाषा के अध्ययन, अध्यापन, शोध, प्रचार एवं प्रसार में निरंतर योगदान के 100 वर्ष संपन्न करने के अवसर पर मैं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के श्री सदाशिव परिसर से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को हार्दिक बधाई देता हूँ। मुझे बताया गया है कि सन 1918 में महाविद्यालय का दर्जा मिलने के बहुत पहले से इस विद्यापीठ के पूर्ववर्ती संस्थानों में सन 1865 से ही संस्कृत शिक्षा की परंपरा चल रही थी। सन 1971 में यह शिक्षण संस्था राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से जुड़ी और आज यह उस संस्थान से जुड़े संस्कृत विद्यापीठों में अपना गौरवशाली स्थान रखती है। पैरा विश्वविख्यात इस जगन्नाथपुरी में स्थित यह परिसर ज्ञान विज्ञान की उस परंपरा से जुड़ा हुआ है जिसके कारण पुरी को विद्यानगरी कहा जाता था। इसे भारत के पूर्वी क्षेत्रों की काशी भी कहा जाता था। आदि शंकराचार्य ने पूर्वी भारत में अपना पीठ स्थापित करने के लिए पुरी क्षेत्र को ही चुना। यहाँ रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और निम्बारकाचार्य आदि सभी का आगमन हुआ था। गुरु नानक, संत कबीर और चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ आए थे। यह स्थान विभिन्न विचारों का समन्वय क्षेत्र बन गया था। पैरा प्रभु जगन्नाथ के मंदिर का यह क्षेत्र कला और संस्कृति का भी एक प्रमुख केंद्र रहा है। भारत के लोगों के हृदय में यहाँ की रथ यात्रा का एक विशेष स्थान है। रथ यात्रा के विषय में यह दृष्टिकोण मुझे अच्छा लगता है कि इस यात्रा के दौरान प्रभु जगन्नाथ स्वयं निकलकर श्रद्धालुओं के साथ और श्रद्धालुओं के पास जाते हैं। इस यात्रा में सभी श्रद्धालु बिना किसी भेदभाव के समानता के साथ शामिल होते हैं। यह यात्रा समता, शांति, सद्भाव, प्रगति और विश्व बंधुत्व के मूल्यों को मजबूत बनाती है। यह श्रम की गरिमा और स्वच्छता के महत्व को भी दर्शाती है क्योंकि इस यात्रा के दौरान गजपति महाराज स्वयं अपने हाथों से रथ की सफाई करते हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस परिसर में जगन्नाथ विश्वकोश के संकलन पर एक बड़ा काम हो रहा है। पैरा पुरी, कोणार्क, धौलीगिरी तथा उदयगिरी जैसे स्थानों, अद्भुत हस्तकलाओं के अनेक केंद्रों तथा संगीत, नृत्य, साहित्य की महान परंपराओं के कारण इस राज्य को कला के उत्कर्ष का क्षेत्र यानी उत्कल कहा जाता रहा है। हमारे राष्ट्रगान में भी ओडिशा को उत्कल ही कहा गया है। पैरा ओडिशा की आधुनिक युग की विभूतियों में
पुरी में जन्म लेने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी उत्कल मणि गोपबंधु दास, आचार्य हरिहर और पंडित नीलकंठ दास जैसे महापुरुष शामिल है। विराम स्टॉप। दोस्तों, आज के मैटर से आपको नए वर्ड मिलेंगे, आप इनको अलग से नोट कर लीजिए और इनकी अलग से प्रैक्टिस रखें। यस, स्टॉप।